आज काउंटिंग का सबसे बड़े उसकी कवरेज को आप देख रहे हैं आज तक पर, क्योंकि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इधर ट्रैक्टर चल रहा है, उधर डल लेक का नजारा है। आज 2 राज्यों में नेताओं की तकदीर तय होगी और जनता का आज दिन इसीलिए काउंटिंग वाला दिन कहा जाता है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण 90 सीटों पर जनता ने नेताओं के भाग्य का फैसला कर दिया है। क्या रहेंगे आंकड़े, क्या आएंगे रुझान, आपको टीवी स्क्रीन जो सजाकर हमने रखी हुई है उसमें दिखाने वाले हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्या बाजी मारने जा रही है, 10 सालों का सूखा उसका क्या खत्म होगा और जम्मू कश्मीर में क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी इस वक्त बड़ी बढ़त के साथ एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं है। रुख कर लेते हैं सीधे जम्मू का। रविंद्र रैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूजा पाठ हवन पूजन करते हुए सुबह सुबह उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और यहां पर देखिए हमारे संवाददाता भी उनके साथ माता रानी के मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। नवरात्र का ये पूरा का पूरा पर्व है। बातचीत कीजिए सुनील जी भट्ट। जी बिल्कुल चित्रा, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के ऐतिहासिक बावे वाली माता मंदिर में। यहां पर मां काली का ये मंदिर है जो कि जम्मू की अधिष्ठात्री देवी है और उन्हीं का आशीर्वाद लेने यहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे हैं। रविंद्र रैना राजौरी जिले के नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनकी डगर जो है काफी कठिन है, इसीलिए सुबह सुबह ये माता रानी के मंदिर आए हैं। नवरात्रि का महापर्व भी चल रहा है और माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं, लेकिन ये अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि माता का आशीर्वाद किसे मिलता है। फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना पूजा में जो है व्यस्त हैं, अभी पूजा कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद ये बातचीत करेंगे। फिलहाल ये पूजा पाठ में व्यस्त है, लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू संभाग में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं चित्रा की 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेशक 12 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी हिंदू बहुल सीट नहीं जीती थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी का एक भी हिंदू उम्मीदवार 2014 के विधानसभा चुनाव में विजयी नहीं हुआ था और बीजेपी ने तब यहां पर बड़ी बढ़त जो है हासिल की थी। इस बार बीजेपी आस में है कि एक बार फिर यहां जम्मू संभाग में बड़ी बढ़त वो हासिल करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है और कांग्रेस पार्टी इस आस में लगी है कि इस बार वो जो है यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो बावे वाली माता मंदिर में रविंद्र रैना पहुंचे हैं, यहाँ पर उन्होंने हवन यज्ञ किया और अब ये पूजा में इस समय पूजा पाठ कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये बातचीत करेंगे। अगर हम यहाँ जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है उसी से तय होगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और हिंदू बहुल सीटें जीत पाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे एज होगा और वो यहाँ पर सरकार बना सकती है। लेकिन अगर बीजेपी ने 2014 की तरह यहाँ पर क्लीन स्वीप किया और 30 के आंकड़े को पार किया तो बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत होगी। हालांकि बहुमत के आंकड़े से वो काफी दूर होंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए एक मोरल बूस्ट होगा और बीजेपी दावा कर रही है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार जीत कर आएंगे उनके सहारे वो चुनाव यहाँ पर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता का आशीर्वाद किसे मिलेगा? माँ दुर्गा अष्ट भवानी महाकाली माँ बावे वाली जी के इस पवित्र देवस्थान पर माँ भगवती जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की सदैव विजय हो, विजय हो, विजय हो, यही प्रार्थना माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी से हम करते हैं। माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी का, माँ महाकाली जगदम्बा का आशीर्वाद सारे संसार पर बना रहे और भारत विश्व गुरु बने, भारत की विजय पताका पूरी दुनिया में शान से लहराए, यही प्रार्थना माँ दुर्गा अष्ट भवानी से मैं करता हूँ। देखिए, मैं इस वक्त चूंकि आज मंगलवार है और पवित्र नवरात्रा है और इस पवित्र नवरात्रा में विशेषकर मंगलवार के इस पवित्र दिन माँ दुर्गा अष्ट भवानी के इस पवित्र देवस्थान में भव्य पूजन होता है और मैं यहाँ माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी जी का आशीर्वाद, उनकी पूजा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माँ बावे वाली महाकाली जी ने हमेशा जो है
जम्मू कश्मीर के देशभक्तों पर, जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी और मां भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी। यकीनन जीत होगी। मां भगवती, महाकाली, मां वैष्णो रानी, मां दुर्गा अष्ट भवानी, मां जगदम्बा के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, विश्व में देवीय शक्तियों की जीत होगी, सज्जन शक्तियों की जीत होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही प्रार्थना मां भगवती दुर्गा अष्ट भवानी के समकक्ष करते हैं। सर, अभी चुनाव की बात करते हैं, कितनी सीटें आएंगी आप? देखिए, चूंकि मैं मां महाकाली जी के पवित्र देवस्थान पर हूं, मैं माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि हे मां, देवीय शक्तियों की, सज्जन शक्तियों की, राष्ट्र और धर्म की रक्षा में सर्वस्व अर्पण करने वाली शक्तियों की विजय हो। सुनील जी, अगर मौका लगे तो उनसे जरूर पूछिए कि विपक्ष का यह आरोप है कि 5 जो नॉमिनेटेड विधायक हैं उनके साथ बीजेपी का स्कोर शुरू हो रहा है, जबकि दूसरे पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए 0 से शुरू हो रहा है। जी रविंद्र रैना जी, जो पांच जो मनोनीत सदस्य होने हैं उस पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर बताइए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है, मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। मनोनीत सदस्यों को जो लेकर विवाद बात है, 5 मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जब वो बिल पेश किया गया था, उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनका चयन होगा। उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि ये जो 5 मनोनीत सदस्य होंगे, ये एलजी इनको नॉमिनेट करेगा, ये सही प्रक्रिया नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं? वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 नॉमिनेटेड एमएलएज याद आ रहे हैं। तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। मुझे एक चीज बताइए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बीजेपी हाथ मिला सकती है क्या? देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें अपने दम पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कश्मीर घाटी से और जम्मू संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 के करीब करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो जीतेंगे, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है चुनावों में। हमारे कुछ मित्र दल हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भी जम्मू कश्मीर में
उनके विधायक भी चुने कौन जाएंगे। है और मित्र दल कौन है आपके मित्र दल कौन है? बस चंद घंटों का इंतजार करिए, चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इंजीनियर रशीद से गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, सरकार का मजा लीजिए। विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। 50 पार की बात करते थे, अब देखिए, विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावों की मतगणना शुरू हो रही है। चंद घंटों के अंदर सब साफ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर अमन, शांति, खुशहाली के लिए वोट किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, जम्मू कश्मीर को खुशहाली के नए मुकाम तक प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब ने लाया है। मैं विश्वास करता हूं कि जम्मू तथा कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र सहयोगी दल और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर की जनता ने जरूर सपोर्ट किया है। और यहाँ की अगली सरकार बीजेपी की होगी। सुनील जी, उनसे जरूर पूछिए, निर्दलियों की बात करें, कितने निर्दलियों के साथ देखिए, संपर्क जम्मू में है? कश्मीर का मुख्यमंत्री को नहीं होगा, ये बाद का प्रश्न है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी मित्र दलों की सरकार बने। ये मेरे लिए कितने निर्दलियों के आप संपर्क में हैं? कितने निर्दलीय? देखिए, 15 के करीब करीब ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने कश्मीर घाटी में और जम्मू संभाग के रजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन क्षेत्रों में मुझे उम्मीद है, विशेषकर कश्मीर घाटी में। इंजीनियर रशीद से विकल्प खुले हैं, उनसे हाथ मिलाने के। इंजीनियर रशीद से हाथ मिला सकती है बीजेपी? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति आएगी। मुझे विश्वास है बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो हमारे मित्र दल हैं। मित्र दल कौन है? सजाद लोन, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या ये सब आपके मित्र दल है? जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे। तमाम दावे वो करते हुए इंजीनियर रशीद के सवाल पर गोल मटोल जवाब देते हुए, लेकिन आपको बताते चले इंजीनियर रशीद चूंकि बीजेपी 370 हटाई, उसी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में है, तो क्या ऐसा कोई समीकरण बनेगा? हालांकि पीडीपी बीजेपी का पिछली बार जिस तरह से एकीकरण हुआ था, दोनों एक साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसके बाद इस बार की परिस्थिति क्या रहती है? रविंद्र रैना बड़े बड़े दावे करते हुए, लेकिन करना होगा इंतजार।